स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का नेक्स्ट क्लास और ये पार्ट सेकंड होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस लिख दिया, विज्ञान का परिचय। पहले में हम लोग जाने थे कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद फिर विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है, तो साइंस, और साइंस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और उसका मीनिंग क्या होता है। जान गए थे बच्चों? तो पहले वीडियो से एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चनिंग होती है, तो एक क्वेश्चन कि साइंस वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है। ऑप्शन नंबर ए सिंस से, SINCE सिंस से। ऑप्शन नंबर बी सेंस से, SENCE सेंस से। ऑप्शन नंबर सी सिंटिया से, SCIENTIA। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। आप लोग क्वेश्चन का जवाब जरूर दें लिखकर। इसमें A B C D में से जो होगा, ए होगा तो ए डाल के, और ए में लिखा हुआ है सिंस तो सिंस, सी होगा तो सी डाल के, और लिखा हुआ है सिंटिया तो सिंटिया। जवाब दें, और जवाब देना जरूर नहीं भूलें, क्योंकि टेस्ट जो होती है या क्वेश्चनिंग जो होता है ये एक तरह से मिरर होता है। जैसे हम लोग आईना देखते हैं ना, तो आईना में क्या नज़र आता है? चेहरा नज़र आता है। और एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आती है ना, तो उसमें अपनी मेहनत नज़र आती है। क्या नज़र आती है? मेहनत की, कितना मेहनत किए हैं और कितना और करना ज़रूरत है। समझ रहे बच्चों? कौन सा सब्जेक्ट हमारा कैसा है और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस सब का पता चलता है। तो टेस्ट में या क्वेश्चनिंग में बच्चों को या एग्ज़ाम में कह सकते हैं अपनी औकात पता चलती है। औकात मतलब कह सकते हैं बुक की औकात। हाँ, ये लिमिट नहीं है कि जो बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है वो अच्छा कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, बहुत ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में मध्यम रहता है या थोड़ा सा कमज़ोर भी होता है, लेकिन बाकी किसी दूसरे काम में आगे होता है। हम तो हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाले ने सब में अलग अलग गिफ्ट दिए हैं, अलग अलग गुण दिए हैं, और उस जो क्षमता उसको दिए हैं उस गुण में वो निपुण हो सकते हैं, बहुत बेहतर हो सकते हैं। इससे कोई निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी एग्जाम में किसी को कम मार्क आ जाती है तो हिम्मत की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा सा उस विषय को अच्छा बनाने की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो अच्छा बनाए, थोड़ा सा अधिक मेहनत करें, उसको पकड़े कि कहाँ हमारी कमजोरी है, आखिर क्यों हमें दिक्कतें आ रही है। तो इस बात पर ख्याल रखें। समझ गए बच्चों? हम लोग चलते हैं अब आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। आप लोग जवाब निश्चित रूप से देंगे, मुझे आशा है। यदि हाँ पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, पुराना माना इससे पहले वाला वीडियोज, तो उसका लिंक भी हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे देखें और तब इस क्वेश्चन का जवाब दे दें। यदि उस वीडियोज में हम उससे बहुत कुछ का चर्चा किए हैं कि साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। बताएं बच्चों? इसे पढ़ना क्यों जरूरी है ना। उसके बाद साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब बताएं। विज्ञान शब्द कैसे बना है, तो ये सारी चीज़ें हम बताए हैं। विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व क्या है ना, बताए हैं ना कि विज्ञान का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में या इस दुनिया में। तो वो सारी चीज़ें बताए हैं। और जूनियर सेक्शन है तो थोड़ा सा कम बताए हैं। बहुत ज़्यादा लंबा 3 घंटे की वीडियोज हो सकती है केवल साइंस की महत्व पर या इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पर। लेकिन छोटा बच्चा है जो मोटा मोटी ये जूनियर सेक्शन का कह सकते हैं जूनियर साइंस है ये, इसीलिए कम बता रहे हैं। जब इसी में 9th 10th या 11th 12th का हम क्लास लेंगे या इंट्रोडक्शन डालेंगे तो इससे ज़्यादा होगा डिटेल्स में और इससे बेहतर होगा। चले हम, बेहतर तो ये भी है, मिटा देना इसको। चलो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा कि साइंस का परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान का परिचय है यहाँ या, लेकिन विज्ञान के परिचय में सबसे टॉपिक जो है हमारा विज्ञान की परिभाषा, यानी डिफिनेशन ऑफ साइंस। कोई दिक्कत? हम लोग चले आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विज्ञान, इंग्लिश होता है साइंस। तो हम लोग जान गए थे विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष या विस्तृत ज्ञान। तो विशेष या विस्तृत ज्ञान को ही क्या कहते हैं हम लोग? विज्ञान। कोई दिक्कत? तो पहला डेफिनेशन भी अर्थ के आधार पर, विशेष या विस्तृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन
वह शास्त्र जिसके पढ़ने से हमें विशेष या विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत? सेम, पहला डिफिनेशन दूसरा डिफिनेशन सेम है, बात वही अंदाज नया, बात वही अंदाज नया। तो इसमें आ गया हमारा पॉइंट कि वह शास्त्र केवल लग गया, विशेष विस्तृत यहां भी है, विशेष विस्तृत ज्ञान यहां भी है, समझ गए? तो वह शास्त्र माना किताब या पुस्तक जिसके पढ़ने से, उसको पढ़ने से हमें विशेष ज्ञान मिलती है या विस्तृत ज्ञान मिलती है, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, उसे विज्ञान कहते। थर्ड डिफिनेशन, ये डिफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है और ये स्टैंडर्ड लेवल का डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन 9th 10th में भी चलेगा, 11th 12th में भी चलेगा और 6th 7th 8th वाले बच्चों को भी चलेगा। तो ये कॉमन डिफिनेशन है और बहुत अच्छी डिफिनेशन है, विज्ञान की सबसे सटीक डिफिनेशन है। समझ रहे बच्चों? तो हम लोग चलते हैं इसमें, प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा इसको समझना है, क्योंकि ये दोनों तो अर्थ पर ही था आधारित, तो उसमें समझा दिए, इसको समझना बाकी है अभी। प्रयोग, साइंस है तो प्रयोग होगा ही होगा बच्चों। और जब प्रयोग होगा, चाहे वो कोई नई खोज है तो भी हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, खोज हो चुकी है, कोई नई रिएक्शन या कुछ भी होती है तो भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग होगा और जब प्रयोग होगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन भी होगी, यानी उसमें ताल बिहार भी हम लोग करते हैं, है ना? उसमें हम लोग गहराई से देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, तो वही बातें निरीक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? निरीक्षण। और प्रयोग के बाद निरीक्षण करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आती है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग निष्कर्ष। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष। और उस पर जो आधारित हम लगातार जो अध्ययन करते रहेंगे, है ना, लगातार या प्रयोग करते रहेंगे, तो क्रमबद्ध हो गया। क्रमबद्ध माना एक सिस्टमेटिक ढंग से, है ना? समझ रहे हैं बात को? और सुव्यवस्थित माना सुंदर व्यवस्था, जैसे प्रयोग कर रहे हैं और हमारे पास वो किट होनी चाहिए, ग्लव्स होनी चाहिए, चूंकि केमिकल्स छुएंगे या बाकी कोई चीज छुएंगे, फेस मास्क होनी चाहिए कि प्रयोग कर रहे हैं कोई चीज उछल कर हमारा फेस पर या स्किन पर ना पड़ जाए, है ना? हमारा एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। समझ रहे बच्चों? तो इस तरह से हमें सेफ्टी का ख्याल रखते हुए करना चाहिए, तो उसी को कहते हैं सुंदर व्यवस्था, है ना? घर से अलग में करनी चाहिए, रहने वाले घर में नहीं करना चाहिए प्रयोग, इसलिए प्रयोगशाला थोड़ा अलग होता है क्लासरूम से। होता है कि नहीं होता है? हम यहाँ क्लास में भी बच्चों को बहुत सारा प्रयोग करके दिखाते हैं बच्चों, फिजिकल क्लास वाले को। और जल्दी ही हम उसका वीडियोज भी डालना शुरू कर देंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि लगभग हद तक सारी सामान उपलब्ध हो, जो कम से कम 12th तक की सारी प्रयोग को हम करके दिखा सके। और बच्चे चूँकि वीडियोज को देखकर ज़्यादा समझते हैं, सीखते हैं, जैसे फिल्म को ज़्यादा समझते हैं ना। और एक बार फिल्म को देख लेने के बाद लंबे समय तक याद रहती है, उसकी हर एक सीन याद रहती है बच्चों। तो उसी तरह से पढ़ाई को भी जब प्रायोगिक तरीके से और समझा कर ब्रेन में सेट करके पढ़ाया जाए तो वो लंबे समय तक याद रहती है। क्या याद रहती है बच्चों? रहती है। तो चले हम लोग आगे। तो सुस्पष्ट, उससे जो फाइनल रिजल्ट मिलती है हमको, जो सीखने को मिलता है, उसी को कहते हैं सुस्पष्ट ज्ञान। ठीक है, उसी को विज्ञान कहते। फिर से क्लियर, इसको हम एक उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि बिजली कैसे बना था, या बिजली बादल के गरजने से जो चमकती है या गरजती है, तो वो कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग किए कि एक तांबा का चाबी लिए या पत्ती लिए, उसको लगाए कौन चीज़ में, पतंग में, फिर उड़ाए आसमान में। और जब बादल आई, बारिश होना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, बिजली वहाँ से बादल के बहुत दूर तक पहुँच जाने के बाद रेशम की धागा थी, हल्की धागा थी, तो ऊंचाई तक पहुँच गया। अब बारिश होने से फिर वो धागा भीग गई। फिर जब बादल टकराई तो घर्षण से आवेश उत्पन्न हुआ, यानी विद्युत उत्पन्न हुआ विशाल मात्रा में, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा विद्युत उत्पन्न होता है। और उसे फिर वो पतंग में जो चाबी लगा था तांबा का, वो ग्रहण कर लिया। 8वां में पढ़ने के लिए है बच्चों, पढ़ाए हैं ना। और उसे फिर क्या कहते हो, धागा होते हुए, रेशम की भींगी हुई धागा होते हुए नीचे में बांध दिए थे एक चाबी से, और यहाँ तक पहुँच गया। थोड़ा थोड़ा जब आता था तो उसे हम छू कर भी देखते थे। जब विशाल मात्रा में आया तो उसे हम दूसरे तरीका से अध्ययन किया, और धीरे धीरे इस तरह से करते करते वैज्ञानिकों को पता चल गया और उसे एहसास हो गया कि हमें विद्युत बनाना है, और यहाँ भी धरती पर विद्युत का निर्माण हो गया। समझ रहे हो? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रयोग करने के लिए हम लोग या पहली बार वैज्ञानिक लिए थे, या हम लोग भी अभी लेंगे, दोहराएंगे प्रयोग को, तो क्या सब करेंगे,
प्रयोग करने के लिए ज़रूरत जो आवश्यक सामान है वो ले लिए, फिर प्रयोग के बाद कर करके बार बार देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या सब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये निरीक्षण हो गया, है ना। समझ रहे बच्चों? जैसे पतंग लिए, धागा लिए, तांबा का तार लिए, पत्ती लिए, ये सब लेकर हम लोग क्या किए, प्रयोग किए, और आ रहा है करंट कि नहीं आ रहा है उसको बार बार देखना, कैसे आ गया कैसे नहीं आएगा, वो निरीक्षण हो गया। क्या हो गया? निरीक्षण हो गया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट देखे, ओ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा झटका लग रहा है, तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। क्या हो गया? निष्कर्ष। और इसी पर आधारित, इसी पर आधारित क्रमबद्ध यानी लगातार क्रम से किए, है ना। पहले हम लोग पतंग को उड़ाए, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, बारिश हुआ, भीग गई, तो ये एक क्रम से है ना, एक लगातार क्रम से है ना। फिर उसको चेक किए, फिर अलग अलग तरीका से जांच किए, तो ये एक क्रमबद्ध तरीका था और सुव्यवस्थित सुंदर व्यवस्था में किए। ऐसा नहीं कि लाखों वोल्ट आ गया उसमें और हम हाथ से छू देंगे फिर मर जाएगा। सेकंड वैज्ञानिक बताए थे, उस वैज्ञानिक के को दोहराने के लिए दूसरा वैज्ञानिक आया था दूसरे देश का, और वो क्या हुआ था रे, मर गया था, है ना, झटका में ही, बताए थे ना। तो इसीलिए क्या हुआ था कि सुंदर व्यवस्था होना चाहिए। जैसे केमिकल है, केमिकल का उपयोग हम लोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसे अच्छा से नहीं करेंगे, एक सुंदर व्यवस्था से नहीं करेंगे, हम लोग ग्लव्स नहीं लगाएंगे या मास्क नहीं लगाएंगे, तो कहीं केमिकल उड़ जाए या पानी में केमिकल डाल दें या केमिकल में पानी, ये सब तरीका को नहीं समझेंगे, तो फिर क्या होगा, केमिकल उड़ के हमारे शरीर पर पड़ेगी, चमड़ा को जला देगा, कपड़ा को जला देगा, खराब करेगी ना। तो इसीलिए एक सुंदर व्यवस्था में होना जरूरी है। तो सुव्यवस्थित उसी को कहते हैं, सुंदर से व्यवस्था, है ना, को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? सुव्यवस्थित। क्या बोलते हैं? एवं सुस्पष्ट ज्ञान। पूरी जब समझ में आ जाती है, लगने लगता है कि अब दिमाग में सेट हो गया पूरा तरह से। क्या लगने लगता है? सेट हो गया, अब समझ गए। यही बातें हैं सुस्पष्ट ज्ञान। क्या है? तो फाइनल रिजल्ट जो हमारी आती है और रिजल्ट आने के बाद जो हमें समझ में आता है वही है सुस्पष्ट ज्ञान। इसी को कहते हैं हम लोग विज्ञान। फिर से पढ़ देते हैं इस डिफिनेशन को कि प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ज्ञान को ही कोई दिक्कत भौतिक शास्त्र, इंग्लिश में बोलता है फिजिक्स। अगला डिफिनेशन है भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, उसके बाद है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री एवं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के सामूहिक अध्ययन को, यानी सबको एक साथ जब पढ़ते हैं तो उसी को विज्ञान कहते। उम्मीद है आपको ये चारों डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से दिमाग में सेट और एडजस्ट हो गया होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो ज़रूर बताइए, ताकि हम आपको फिर से उसे समझा सकें, बता सकें या किसी दूसरे वीडियोज़ में कवर कर सकें। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शेयर करना ज़रूरी इसलिए है कि आपको ज्ञान मिल रहा है, बाकी सभी बच्चों को घर बैठे ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, एक अच्छी नॉलेज मिल सके। समझ गए? यूट्यूब वाले बच्चे को खास करके कह रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियोज लेकर आएंगे हम लोग आगे। हालांकि उससे पहले एक क्वेश्चन आज का क्वेश्चन बस छोटा सा ही है कि साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, और इसमें आपको कौन सा परिभाषा सबसे अच्छा लगा, ये दो चीज़ें बताइए। दो क्वेश्चन दे दिए, विज्ञान किसे कहते हैं कोई एक परिभाषा लिखना है, चार हम बताए हैं, और दूसरा कि कौन सा परिभाषा इसमें चारों परिभाषा में आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो लेकर आएंगे हम लोग कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।